नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में कि आप यहां 2024 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें और साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे और यह यात्रा कब तक चलेगी और यहाँ कितने दिन का ट्रिप आपको प्लान करना चाहिए और इस यात्रा को करते समय आप अपने पास क्या क्या रखें। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका केदारनाथ धाम की यात्रा करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको केदारनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते सबसे पहले केदारनाथ धाम की। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसा भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ साथ उत्तराखंड के 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है और उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक। यह केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और साथ ही यह मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़ करके बनाया गया है और यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है जिसकी स्थापना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान भी दिया था। दोस्तों अब बात करें कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा कब करें। वैसे तो यह मंदिर केवल 5 से 6 महीनों तक ही खुला रहता है क्योंकि सर्दियों के सीजन में यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है जिससे कि केदारनाथ मंदिर बर्फ से थोड़ा बहुत ढक जाता है जिससे कि यहाँ दर्शन करने में काफी परेशानी भी होती है। इसलिए इस मंदिर को 6 महीने तक बंद रखा जाता है। तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने का सबसे सही समय अक्षय तृतीया पर होता है, यानी कि अप्रैल से जून तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि अक्षय तृतीया पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और वहीं अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप केदारनाथ धाम की यात्रा सितंबर से नवंबर तक के महीनों में कर सकते हैं क्योंकि इन महीनों के दौरान केदारनाथ में काफी कम भीड़ भाड़ होती है जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और 2024 में केदारनाथ धाम के कपाट 11 मई को सुबह 6:30 बजे भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाएंगे और नवंबर लास्ट तक यह मंदिर बंद हो जाता है। और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन यह निश्चय होता है कि केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे और महाशिवरात्रि के 1 या 2 दिन के बाद इस यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी जाती है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप registration@touristcare.uk.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप इस यात्रा को करने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग पहुंच करके केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप केदारनाथ धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस या फिर अपने निजी वाहन द्वारा बहुत ही आसानी से केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। दोस्तों यदि आप केदारनाथ धाम ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश और देहरादून रेलवे स्टेशन है जहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 216 किलोमीटर और 245 किलोमीटर है। लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर बहुत ही कम ट्रेनें आती हैं, इसलिए अगर आपको इन दोनों रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, वाराणसी, अयोध्या, कोलकाता आदि जैसे शहरों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 232 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आप केदारनाथ धाम फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जॉली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 245 किलोमीटर और सोनप्रयाग की दूरी लगभग 221 किलोमीटर है जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से सोनप्रयाग के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 450 से 500 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 3000 से 3500 रुपए तक होता है। और दोस्तों सोनप्रयाग वो जगह है जहां पर आपको केदारनाथ धाम की यात्रा तक पहुंचने के लिए 1 नाइट का स्टे बनाना होता है।
दोस्तों अब बात करें कि आप केदारनाथ धाम बस से जाना चाहते हैं तो आप कैसे करें। तो इस धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार और उत्तराखंड के हर एक शहर से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप केदारनाथ धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ धाम की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप की सारी सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा या फिर बाइक द्वारा रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आगे का सफर कैसे करें। वैसे तो यहाँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ही आपको यहाँ पास में स्टे करने के लिए रूम की सुविधा मिल जाएगी, जिसे आप 1000 से 2000 रुपए में बुक करके स्टे कर सकते हैं। अगर आप दोपहर तक या सुबह 10 बजे तक हरिद्वार पहुंचते हैं तो आप हरिद्वार में 1 नाइट का स्टे बना करके हरिद्वार के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूम लेंगे। और यदि आप हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही हरिद्वार का फुल वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हरिद्वार को घूमने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि अगली सुबह फ्रेश होकर के होटल से चेकआउट करने के बाद आप निकल जाएं हरिद्वार से 233 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग। अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 450 से 600 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 3500 से 4000 रुपए तक होता है। इसके अलावा अगर आप 5 से 6 लोग हरिद्वार से इस यात्रा को गाड़ी बुक करके पहुंचना चाहते हैं तो आप यहां बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट हरिद्वार पहुंचने के बाद ही यहीं से गाड़ी बुक करके केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं। और हरिद्वार में गाड़ी बुकिंग करने के लिए कई ट्रैवल्स एजेंसियां भी बनी हुई हैं, जहां पर आप प्राइवेट टैक्सी 5 सीटर 13,000 से 15,000 रुपए और 7 सीटर 15,000 से 17,000 रुपए तक में बुक कर सकते हैं। और दोस्तों इन गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए सोनप्रयाग में पार्किंग स्टैंड भी बना हुआ है, जहां पर आप 12 घंटे के लिए बाइक 50 रुपए में और कार को 100 रुपए में पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको यहीं पर स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप 400 से 2000 रुपए बुक करके स्टे कर सकते हैं। और वही सीजन के समय यानी कि अप्रैल, मई, जून में इन्हीं होटलों का चार्ज लगभग 2500 से 4000 रुपए तक हो जाता है। और साथ ही यहीं पर आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन पर प्लेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह फ्रेश होकर के सोनप्रयाग से निकल जाएं 50 रुपए में सुमो या ब्लोरो से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड। दोस्तों गौरीकुंड वो जगह है जहां से केदारनाथ धाम की यात्रा की ट्रैकिंग यानी कि पैदल यात्रा शुरू होती है। और दोस्तों इस यात्रा को करने से पहले आप अपने पास रेनकोट, जूता, छाता, मेडिसिन, वाटर और गर्म पानी जरूर रखें और साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी जरूर रखें। तो दोस्तों गौरीकुंड पहुंच करके यहीं पर बने गौरीकुंड के गर्म जल में स्नान करिए और गौरी माता मंदिर के दर्शन करिए। और दर्शन करने के बाद आप निकल जाए केदारनाथ के बेस कैंप, जहां पर आपको टेंट लेकर के स्टे करना होता है और यहीं पर भोजन भी खाने को मिलता है। और यह टेंट GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा लगाया जाता है, जिसका चार्ज 500 से 600 रुपए लगभग होता है। और इन टेंटों की बुकिंग आप 1 महीने पहले भी GMVN की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो मंदिर के पास में नंदी कॉम्प्लेक्स में भी अपना स्टे बना सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 1200 से 1500 रुपए तक होता है। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग की यात्रा लगभग 16 से 17 किलोमीटर की शुरू होती है, जिससे पूरा करने में लगभग 6 से 8 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। अगर आप इस यात्रा को गौरीकुंड से सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं तो आप केदारनाथ धाम शाम के 4 बजे या 5 बजे तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ होने वाली शाम के 6 बजे भव्य आरती को भी आप देख सकते हैं। और आरती को देखने के बाद आप 1 नाइट का स्टे यहीं पर बनाइए और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह फ्रेश होकर के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और अपनी मनोकामनाएं मांगे और फिर निकल जाए मंदिर से बाहर। और बाहर निकलने के बाद आप मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला के भी दर्शन करिए और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के भी दर्शन करिए। अच्छे फोटो क्लिक कराइए और लगभग 1 किलोमीटर दूर केदारनाथ मंदिर से बाबा भैरव जी के दर्शन भी करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ धाम की यात्रा अधूरी होती है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा जो लोग पैदल नहीं करना चाहते तो उनके लिए यहाँ सोनप्रयाग गौरीकुंड से घोड़ी खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका चार्ज घोड़े खच्चर का 2450 से 3000 रुपए तक होता है और पालकी का लगभग 13000 से 15000 रुपए तक होता है और हेलीकॉप्टर का चार्ज 6000 से 8000 रुपए होता है। और दोस्तों केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा 3 जगह से उपलब्ध होती है। पहला गुप्तकाशी, दूसरा सिरसी और तीसरा फाटा से होती है। और इस हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग आप heliYatra.in
irctc.com.in से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए 6 दिन 5 रात का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 8 से 10,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा आप कैसे करेंगे, किस राज्य और शहर से आप इस यात्रा को करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप की रूम की बुकिंग करते हैं, और यहाँ पर आप क्या क्या खरीदेंगे, कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।